दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और यह क्यों जरूरी है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम सुनते ही लोगों के मन में क्या आता है कि एक ऐसी जिंदगी जिसमें ज्यादा पैसा हो, ज्यादा अमीर हो, बड़ा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल हो। लेकिन क्या इस तरह से सोचे तो कि यह बिल्कुल सही है? जी नहीं दोस्तों, यह सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे सोचने से हम जिंदगी में अमीर नहीं बन पाएंगे। तो फिर इसका सही मतलब क्या है? इसका सही मतलब एक ऐसी स्टेज से है जहां आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मेहनत ना करना पड़े और आपको इन खर्चों को पूरा करने के लिए किसी जॉब या दूसरी चीज पर निर्भर न रहना पड़े। चलिए हम आपके लिए इसे एग्जाम्पल से और आसान बना देते हैं। मान लेते हैं अगर आपके सालाना रहने पीने खाने का खर्चा 2 लाख रुपए है और आप साल में कहीं वेकेशन पर जाते हैं जिसमें 80,000 रुपए तक लग जाते हैं, और आप साल पर कोई बड़ी चीज जैसे बाइक, टीवी या वॉशिंग मशीन खरीदते हैं जिसमें 1 लाख रुपए तक लग जाते हैं, तो आपके सालाना खर्चा हुआ 3,60,000 रुपए। तो इसका मतलब 30,000 रुपए पर महीना आपका पैसा खर्चों में ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप बिना काम करें इन 30,000 रुपए को कमा सकते हैं तो फिर आप फाइनेंशियली फ्री हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सीधा सीधा मतलब खर्चों को पूरा करने और पैसों के झंझट से आज़ादी है। अब भैया सवाल यह उठता है कि बिना काम करे खर्चे कैसे पूरे हो सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपका सोचना सही है, लेकिन बिना काम किए पैसे आ सकते हैं। ऐसा आप इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रेंटल इनकम या किसी बिजनेस से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत लगाकर और दबाकर करनी पड़ती है। फिर आपको यह बिना काम किए ही रिटर्न्स देते रहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब एक ऐसी स्टेज से भी है जहां पर आपके ऊपर काम का कोई दबाव नहीं होता और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। जो व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री नहीं होता है उसे तो अपना मन मार कर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके खर्चे कैसे पूरे होंगे, वह खाएगा क्या, यह सभी दिक्कतें उसको हमेशा देखनी पड़ती है। चलिए हम आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी देने के लिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। एक बंदा है जिसका नाम सौरभ है। उसके महीने के खर्चे 30,000 रुपए हैं और इस खर्चे को उसके इन्वेस्टमेंट से जनरेट हुई इनकम पूरा कर देती है। इसमें सौरभ को थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो फिर इसका मतलब कि वह फाइनेंशियली फ्री है। और यही एक दूसरा बंदा है जिसका नाम गौरव है। उसके महीने के खर्चे 1 लाख रुपए हैं और उसे यह खर्च अपनी जॉब से जनरेट हुई इनकम से पूरा करना पड़ता है। यहाँ पर वह फाइनेंशियली फ्री नहीं है, क्योंकि इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं कि इसे काम करने का मन है, बल्कि इसे तो काम करने ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो कमाएगा क्या, खर्चे कैसे पूरे होंगे इसके? दोस्तों, जिंदगी में सभी लोगों को कम से कम फाइनेंशियली फ्री होने का लक्ष्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होंगे तो फिर आपको इसके कई फायदे मिलेंगे। पहला फायदा जो आपको होगा वह है कि आपका माइंड फ्री रहेगा, क्योंकि माइंड फ्री रहने पर आप पर किसी भी काम का कोई टेंशन नहीं रहेगा और आप अपने मन के अकॉर्डिंग पीसफुली और फोकस से अपने गोल्स पर काम कर पाएंगे। दूसरा फायदा आपको यह रहेगा कि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने और तरक्की करने के लिए बड़े एक्शंस और बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। बड़े एक्शंस के साथ साथ बड़े रिस्क भी जुड़े होते हैं, और इन रिस्क का यह भी मतलब होता है कि बड़े प्रॉफिट्स या बड़े गेन्स। जब आप अपने काम में सफल होंगे, इसका मतलब बड़ा लॉस भी होता है अगर काम में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो अब जो लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हैं उनके लिए यह दिक्कत आती है कि वह बड़े एक्शंस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो सकती हैं। ऐसा करने से उनके खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। यही सोचकर और डर कर कभी भी वह बड़े एक्शंस नहीं ले पाते। इसलिए जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन डर के कारण कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं, और जिनका बिजनेस स्मॉल स्केल पर होते हैं वह अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसी कारण लोग जीवन में सुधार नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर दोस्तों आप फाइनेंशियली फ्री हो तो फिर आपको बड़े एक्शंस में लॉस ही क्यों ना हो जाए, फिर भी आपकी इनकम के सोर्स आपको सपोर्ट करते रहेंगे और आप अपनी जिंदगी में फिर से अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे, जिससे आपके बैंक अकाउंट में हमेशा पैसे आते रहेंगे, चाहे आप सो रहे हो या खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको ऐसे सिस्टम और इनकम सोर्स बनाने चाहिए जिससे आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सके। दोस्तों, मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बता रखा है कि आप कैसे जीरो कैपिटल से स्टार्ट करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसे चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।